और सबसे मजे की बात ये है कि जिस जगह से बिलोंग करते हैं या फिर जहाँ के नेटिव्स है, उस जगह के तो इतने बुरे हाल कर ही दिए हैं कि वो जगह अब रहने लायक है नहीं। वहां से खुद बाहर भाग रहे हैं ताकि रोजगार मिल जाए या फिर जीने का कुछ सहारा मिल जाए, कुछ दो चार पैसे ही कमा ले। फिर कहीं से कोई भगवादारी खड़ा हो जाता है एंड वो कह देता है कि ये जो बीजेपी का नेता है ये तो कांग्रेस की भाषा बोलने लग गया है। आर यू सीरियस ब्रो? मतलब तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? अब खुद ध्यान से सोचिए कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इसमें हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है और इसे एक पॉलिटिकल एंगल दे कौन रहा है? या फिर रजाई कंबल बेचने वाले लोग हैं, इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से कि ये जो यहाँ के लोकल है इनको इन्होंने बांटने शुरू कर दिए, उधार देने शुरू कर दिए। जो ये स्ट्रक्चर है, इलीगल स्ट्रक्चर है, ये फंगस की तरह फैलता गया। बट जो बीजेपी है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द लेट वीडियो, मैं कहीं थोड़ा बिजी हो गया था एंड आई ऑल्सो नो कि आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं वीडियो जल्दी डाल रहा हूँ या फिर लेट डाल रहा हूँ, बिकॉज व्यूज तो आपको वैसे भी नहीं देने। चलिए इस बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर ली जाए। इंडिया में कुल मिलाकर 28 स्टेट्स है एंड इन्हीं 28 स्टेट्स में से एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश। अब ये जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, इसे देवभूमि भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर कई सारे जो देवी देवता है उनका निवास है। एंड आपने ये चीज काफी बार नोटिस की होगी कि कोई भी बड़ा जो न्यूज चैनल है या फिर बड़ा जो मीडिया प्रोडक्शन हाउस है वो काफी ज्यादा कम कवरेज देता है इस स्टेट को। अब इसका कारण ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा पीस लविंग है और यहाँ पर क्योंकि रूरल कल्चर काफी ज्यादा है, यानी कि गांव वगैरह का कल्चर काफी ज्यादा है, तो आपस में लोग काफी ज्यादा डिग्निटी से रहते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार भाव में रहना पसंद करते हैं। और वैसे भी इस स्टेट में जो कंट्रोवर्सीज है उसका नंबर काफी ज्यादा कम है। इस स्टेट को पहले अगर न्यूज कवरेज मिलती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट की मिलती थी या फिर वेदर की कवरेज मिलती थी। बट 2024 इस स्टेट के लिए काफी ज्यादा खास रहा है बिकॉज दो ऐसे इवेंट थे जिन इवेंट्स ने मजबूर कर दिया बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को इस स्टेट को स्पॉटलाइट देने के लिए। अब फर्स्ट वन शायद आपको याद ना हो, बट 2024 का फरवरी महीना याद कीजिए जब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के इलेक्शंस थे। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे तो उसमें कांग्रेस को विक्ट्री मिली थी। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश में जारी वोटों की गिनती के बीच हिमाचल प्रदेश में 35 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिमला में जश्न मनाया। और जब 2024 में यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शंस हुए तो टेक्निकली होना ये चाहिए था कि क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है वो ज्यादा है तो यहाँ पर जो राज्यसभा का कैंडिडेट जीतना चाहिए था वो कांग्रेस का ही जीतना चाहिए था। बट यहाँ पर चीजें हो गई उल्टी। जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं उन्होंने रेबेलियन अपना लिया, वो बागी हो गए और उन्होंने उल्टा जो बीजेपी के कैंडिडेट थे राज्यसभा के हर्ष महाजन उनको जितवा दिया। चलिए अब ये पुरानी बात है, इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है वो कंट्रोवर्सी है शिमला के संजौली शहर में जो अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद है उसको गिराने की मांग को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं है कि जो हिमाचल के ही हिंदूज है वो ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि दूसरे स्टेट से भी जो हिंदू लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं, संजौली पहुंचे हैं एंड ये जो मस्जिद है जो इलीगल मॉस्क है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ के जो लोकल्स है उनका ये कहना है कि ये जो मस्जिद है ये कम्प्लीटली इलीगल है, बिल्कुल अवैध रूप से इसे बनाया गया है। 4-5 मंजिला जितने भी इसकी स्टोरीज है ये कम्प्लीटली इलीगल है एंड इसे डेमोलिश कर देना चाहिए। और जो हिमाचल गवर्नमेंट है उसका भी यही क्लेम है कि ये जो लैंड है, ये जो जमीन है ये हमको बिलोंग करती है और यहाँ पर जो ये कुछ मुस्लिम लोग हैं इन्होंने इसे एनक्रोच कर रखा है एंड यहाँ पर इन्होंने अपनी मस्जिद बना दी। बट अब यहाँ पर एंट्री होती है वक्फ बोर्ड की एंड जो वक्फ बोर्ड है वो क्लेम करता है कि ये जो जमीन है ये हमारी है, हिमाचल गवर्नमेंट की नहीं है। एंड जो संजौली के लोकल्स है उनका कहना ये भी है कि पिछले कुछ समय से जो मुस्लिमों की आबादी है वो संजौली में बढ़ती ही जा रही है और एक कंसर्निंग रेट के ऊपर बढ़ती जा रही है। लोकल्स का ये तक कहना है कि यहाँ पर जो ईव टीजिंग के मामले हैं वो भी पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं जब से लेके ये जो मुस्लिम्स है इन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया है। और सुनने में ऐसा आया है कि क्योंकि ये जो मस्जिद है ये एकदम इलीगल है तो इसका जो कोर्ट में ट्रायल है वो भी 40 से ज्यादा बार चल चुका है एंड 2010 के बाद से ही ये जो मस्जिद है इसके कोर्ट में ट्रायल्स चल रहे हैं। अब इसके ऊपर से कंट्रोवर्सी तब स्पार्क हो जाती है जब कुछ लोग इसे
इलीगल स्ट्रक्चर के बजाय हिंदू मुस्लिम का एंगल देना शुरू कर देते हैं। अब खुद ध्यान से सोचिए कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इसमें हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है और इसे एक पॉलिटिकल एंगल दे कौन रहा है। अनिरुद्ध ठाकुर जो कि हिमाचल गवर्नमेंट के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्होंने जब ऐसा कहा कि ये जो मस्जिद है ये इलीगल है एंड इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, तो एक बड़े फेमस मुस्लिम नेता है, उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीत के आई है, उनकी जो मोहब्बत की दुकान है उसमें नफरत का जहर घोला जा रहा है। एंड एक भाई साहब तो ऐसे भी कह रहे थे कि ये जो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्होंने भी बीजेपी की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। आर यू सीरियस ब्रो? मतलब तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? अब कल को सपोज करके देखिए कि एक जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी जो गवर्नमेंट की जमीन है वहां पर अपना मंदिर बना देती है इलीगल तरीके से, और वहां का जो बीजेपी का नेता है मान लो वो कहने लग जाता है कि ये जो मंदिर है ये गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर बना है एंड इट इज कम्प्लीटली इलीगल। फिर कहीं से कोई भगवादारी खड़ा हो जाता है एंड वो कह देता है कि ये जो बीजेपी का नेता है ये तो कांग्रेस की भाषा बोलने लग गया है। ये इलॉजिकल साउंड करता है या नहीं करता है? तो इस केस में भी लॉजिक की हत्या की गई है, आपको सरेआम बेवकूफ बनाया गया है। दिस इज एन एक्ट ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड इट शुड बी डेमोलिश्ड। अब जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पर भी ये भाई साहब लोग आए, फेरी वाले बनकर आए, कुछ ढोलक बेचने वाले बनकर आए एंड विद इन 2 days इन्होंने यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनको पैसे उधार देने शुरू कर दिए। भाई पहली बात तो ये कि ये जो ढोलक बेचने वाले लोग हैं या फिर रजाई कंबल बेचने वाले लोग हैं, इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से कि ये जो यहाँ के लोकल है इनको इन्होंने बांटने शुरू कर दिए, उधार देने शुरू कर दिए। दूसरी चीज, अगर ये इतने अमीर है ही, इतने नवाबजादे है ही, तो 2 दिन के अंदर अंदर इनका हमारे से इतना प्यार कैसे हो गया कि इन्होंने हमें पैसे उधार देने शुरू कर दिए, वो भी बिना ये चीज वेरीफाई किए कि जिस आदमी को ये पैसे दे रहे हैं वो इन्हें पैसे वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, यहाँ का है या नहीं है। और सबसे मजे की बात ये है कि जिस जगह से बिलोंग करते हैं या फिर जहाँ के नेटिव्स है उस जगह के तो इतने बुरे हाल कर ही दिए हैं कि वो जगह अब रहने लायक है नहीं, वहां से खुद बाहर भाग रहे हैं ताकि रोजगार मिल जाए या फिर जीने का कुछ सहारा मिल जाए, कुछ 2-4 पैसे ही कमा ले, और जहाँ पर जा रहे हैं वहां के भी फिर वैसे ही हाल कर दे रहे हैं। भाई कहीं तो डिग्निटी से रह लो, कहीं तो थोड़ा मतलब जो होता है ना उसको मेंटेन करके रख लो। और बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू पार्टी को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उनको बधाइयाँ देता हूँ कि जब ये केस स्टार्ट हुआ था तब भी 2010 में उनकी गवर्नमेंट थी एंड उसके बाद 2017 से लेके 2022 तक भी उनकी ही गवर्नमेंट थी एंड कुछ नहीं हुआ। जो ये स्ट्रक्चर है, इलीगल स्ट्रक्चर है, ये फंगस की तरह फैलता गया, बट जो बीजेपी है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसको रोक सके। इसलिए मैं दोनों पक्षों से कहना चाहता हूँ, हिंदू भी और मुसलमान भी, कि ये जो नेता लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होते हैं। ये लोग खुद तो लाल हरी सफ़ेद टोपी पहन के चलते ही है, बट तुम्हारे सिर के ऊपर ऐसी टोपी पहनाते हैं जो तुम्हें बिल्कुल दिखती भी नहीं है, और उस जो टोपी का इम्पैक्ट है वो आगे तक पड़ता है, अपनी जो हार्मनी है तुम्हारी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि रिलीजियस वायलेंस में कुछ भी नहीं रखा, अपना कमाओ खाओ, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर द डे गाइज, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।